तो बढ़िया सब आ गए ना। थंबनेल देख करके आए होंगे कि सर क्या बता रहे होंगे ऐसा, है ना। सोच रहे होंगे कि कुछ तो नया बोलेगा ही, चलो अभी पढ़ लो, तब से तो पढ़ा नहीं ना। ये सोच के आए हो ना कि देखते हैं ऐसा क्या बता देंगे सर जो हम 40 या 45 डेज में कवर अप कर लेंगे। अगर थंबनेल देख करके आए हो तो एक कोई क्लिक बेट नहीं है, ये एक्चुअल है और ये रियलिटी है कि अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और इसका बेनिफिट केवल इतना ही मिलेगा कि मैं तुम्हें ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिस स्ट्रेटजी को अगर तुम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लोगे 40 से 45 डेज बचे एग्जामिनेशन के, और हम जानते हैं 40 से 45 डेज में हमें क्या करना है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन जो बच्चे जिन्हें पता है और जो फॉलो करेंगे वो तो कर जाएंगे कुछ ना कुछ, और जिन्हें पता है जानने के बाद भी अनजान बने बैठे हैं तो उनका को तो कुछ ही नहीं हो सकता। उनका मैं ही क्या यार, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, मैं ही क्या करूँगा। तो सिंपल बात इतनी सी है कि अगर सच में जुनून है कुछ करने का और सच में अब ठान ली कि हाँ अब मैं पढ़ूं तो शायद मेरे कुछ अच्छे मार्क्स आ जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ऐसा ही मिलेगा। और ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आज कि अगर तुम शिद्दत के साथ इन्हें फॉलो कर लोगे तो आई बेट यू कि आपके मार्क्स 100% ज़बरदस्त आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करो या मरो स्ट्रैटेजी लेकर के आ गए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद है बस, जैसे कि ट्यूशन पढ़ते थे या ऑनलाइन वीडियो देख लेते थे लेकिन सीरियसली किसी ने कुछ नहीं लिया, उनके लिए स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी में करना केवल इतना होगा कि अगर मैं क्लास 12 के बच्चों की बात करूँ, पहले मैं क्लास 12 के बच्चों के बारे में बता रहा हूँ। क्लास 12 के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी करो या मरो स्ट्रैटेजी में कि सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल तैयार रखना है कि कितने बजे रात को सोते हो, कितने बजे सुबह को उठते हो। कम से कम पढ़ाई को 5 घंटे देने पड़ेंगे भाई। देखो 5 से 6 घंटे अगर तुमने दे दिया पढ़ाई, स्कूल तो जान ही रहोगे ना, स्कूल का तो मतलब ही नहीं है, प्रैक्टिकल चल रहे होंगे और क्लासेस बंद हो गई, प्रिपरेशन लीव दे दी होगी, प्री बोर्ड खत्म हो गए होंगे लगभग हर एक स्कूल में। तो मतलब घर पे तो बैठना है, घर पे बैठ के क्या करना है, मटर गश्ती नहीं करनी। ये प्रिपरेशन लीव है, मतलब प्रिपेयर करने के लिए लीव दी गई है। तो अपने आपको ऐसे प्रिपेयर कर लो, जो अभी तक नहीं किया तुमने वो करना पड़ेगा। उसके लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले तो अगर फिजिक्स की बात करें हम तो A4 साइज की शीट पे सारे फॉर्मूले हर एक चैप्टर के लिखो। एक शीट पे एक चैप्टर के फॉर्मूले आगे पीछे, दूसरी शीट का यूज ना हो। सारे की पॉइंट और फॉर्मूले, अगर पता नहीं कि फॉर्मूले की पॉइंट कहाँ से लिखे तो रैपिड रिवीजन की क्लास 12 की वीडियो डाल रखी है, सारे रैपिड रिवीजन आराम से देख सकते हो। रैपिड रिवीजन देखोगे 15 से 20 मिनट की वीडियो है और उसमें सारे फॉर्मूले और की पॉइंट लिखवाए हैं हर एक चैप्टर के, और बताया है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसा आ सकता है, हर एक चीज बताइए। फुल डेरिवेशन, फुल लेंथ डेरिवेशन, फुल लेंथ न्यूमेरिकल्स और फुल लेंथ डेफिनेशन मैंने कभी नहीं लिखवाई, वो अपने एक्चुअल नोट्स में है। लेकिन मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि उन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ लोगे, अगर उन्हें भी शिद्दत के साथ अच्छे से पढ़ लोगे, नोट्स बना करके सही से सारी वीडियोस देख करके सारे चैप्टर्स के नोट्स अगर बना लोगे, उन्हें भी लास्ट मिनट में पढ़ोगे तो सच में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा 95 स्कोर करोगे, लेकिन हाँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए वीडियो है, मैं वही बता रहा हूँ। जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक उसी के लिए, और वही देखना इस वीडियो को। जो पढ़ रहे हैं, जिनका अच्छा चल रहा, वो देख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। नोट्स बना लो हर एक चैप्टर के, रैपिड रिवीजन देख करके। क्लास 12 की बात चल रही है। और एक अरिहंत की बुक आती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, उस अरिहंत की बुक को नोट्स के साथ, जिन्हें पहले चैप्टर के नोट्स रिवाइज करे अच्छे से जो रैपिड रिवीजन के, उसके बाद बुक को करना स्टार्ट किया, बुक के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया। और उस बुक के क्वेश्चन को कैसे करेंगे भला? उस बुक को क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन एक बार करो बिना सॉल्यूशन के, नोट्स पढ़ के। मान लो 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में और आपसे 10 ही हुए, मैं तो मान के चल रहा 10 ही हुए आपसे, बाकी 90 हुए नहीं। अब उन 90 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कि उन 90 क्वेश्चन में ऐसा क्या किया गया है जो तुम्हें नहीं पता था। डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल का पैटर्न तो देख ही सकते हो क्योंकि फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला होगा। डेरिवेशन भी देख सकते हो कि डेरिवेशन हो कैसा रहा एक्चुअल में, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो डेरिवेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं उस चैप्टर में, उस बुक में, उन डेरिवेशन को नोट डाउन कर लो और उन डेरिवेशन का रट्टा मार लो भाई। सिंपल। डेरिवेशन की वीडियो भी डाल रखी है मैंने, फुल लेंथ वाली वन शॉट, अगर देखना चाहते हो तो। सेलेक्टेड डेरिवेशन करने हैं, बाकी वो फॉर्मूला शीट उन्हें देख करके उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर कवर करो। एक चैप्टर एक दिन, एक दिन में एक चैप्टर होना है। एक चैप्टर को 2 दिन कभी बिल्कुल नहीं देने, एक दिन में एक चैप्टर करो। फिर जब सारी चीज होता है 14 डेज में 14 चैप्टर हो जाएंगे। 14 डेज में 14 चैप्टर होने के बाद दोबारा उस बुक को निकालो, नोट्स रिवाइज करो अच्छे से। उन डेरिवेशन जो तुमने लिखे, जो डेरिवेशन तुमसे मतलब जो डेरिवेशन बार बार आ रहे हैं, उन डेरिवेशन की लिस्ट बना ली होगी। हार्डली 30 डेरिवेशन बैठेंगे, 30 से 35 पूरी फिजिक्स में। इस सारे डेरिवेशन है भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात बता रहा हूं मैं, उन्हें देखो आराम से, फिर दोबारा रिवाइज करो नोट्स को। न्यूमेरिकल भी आपने पहले टाइम में देखे थे कि कैसे कैसे हो रहे थे। अब इस बार 100 में से पहले 10 क्वेश्चन होते, अब मैं मानता हूँ 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से एक चैप्टर के। बस यही तो करना है, इसको बार बार रिपीट करो। देखो 14 डेज में एक बार, है ना, फिर अगले 14 डेज में तुमसे 50% पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद 14 डेज और बचेंगे, दोबारा उस बुक को रिवाइज कर लो।
फिर 14 डेज में पूरा पोर्शन रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से तुम 3 बार ये बुक निकाल सकते हो, और 3 बार आपने ये बुक निकाल ली तो आई बेट यू कि आपके मार्क्स जबरदस्त आने वाले हैं, ईमानदारी के साथ अगर निकाल ली तो। और यही काम करना है मैथ के साथ, यही काम करना है केमिस्ट्री के साथ, वो बुक लेकर के नोट्स बना के करना है काम। अब यही मैं कह रहा हूँ कि एक चैप्टर को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, तो 2 घंटे 3 घंटे में कैसे होगा काम। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हर एक टाइम टेबल बना लो कि भाई मुझे फिजिक्स 2 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सोल्यूशन देखोगे मुझे पता है, अपने दिमाग से तो करने वाले हो नहीं, तो सोल्यूशन देख के समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे बायो, ऐसे मैथ, इन्हीं चीज़ को बार बार करते रहोगे तो श्योरिटी है कि तुम्हारे नंबर जबरदस्त आने वाले हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे इन सारे सब्जेक्टों को। लेकिन बात वही है कि कम से कम 6 घंटे देने पड़ेंगे। अगर 6 घंटे नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। 6 घंटे तो देने पड़ेंगे भाई, देखो कम से कम, इसलिए मैंने बताया 6 से 7 घंटे भी पहुंच सकता है आंकड़ा, और 8 घंटे भी पहुंच सकता है भाई, अगर तुमने डेडिकेशन के साथ पढ़ लोगे कि अब पढ़ लो करके। सिंपल बात है। तो 12th के बच्चों के लिए तो ये बात थी। 10th वाले बच्चों के लिए क्या करना है, 10th वाले बच्चों के लिए केवल इतना ही करना है कि एक बुक और आती है अरेंज की, वो सैंपल पेपर टाइप की, वो भी चैप्टर वाइज है, उसे भी इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है। रैपिड रिवीजन की वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट पॉइंट्स लिखो और करना स्टार्ट कर दो। और ये चीजें, कितने चैप्टर है साइंस में, तो 5 फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में, 5 बायो में, है ना, बल्कि 4 ही होंगे। तो 12-13 चैप्टर बैठेंगे टोटल साइंस में, आराम से कर लोगे। मैथ भी ऐसे कर लोगे, मैथ के फॉर्मूला शीट बना करके आराम से कर सकते हो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो इन्हें अच्छे से वर्क करो भाई, और इस हिसाब से चलोगे तो श्योरिटी है कि नंबर बढ़िया आने वाले हैं आपके। बस झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तपाना पड़ेगा आग में, तपाओगे तो बन जाओगे, नहीं तपा पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस दिन रात पढ़ो, मेहनत करो, 40 से 45 डेज है, उसके बाद किस्मत बदल जाएगी। और यार पूरा साल जब तुमने मटर गश्ती कर ली तो एक 1.5 महीना दे सकते हो पढ़ाई के लिए भी, जिससे कि तुम्हारा पूरा साल एक फेथफुल रहे, तुम कह सको, जिससे कि पूरा साल ये फ्रूटफुल रहे, और तुम कह सको किससे भी कि देखो मैंने पूरा साल मटर गश्ती करी, लास्ट के टाइम पे पढ़ो नंबर अच्छा आ गए मेरे। स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो नंबर जबरदस्त आएंगे। और स्मार्ट वर्क करोगे नहीं, हार्ड वर्क की तरफ भागोगे वो इस टाइम पे, तो हार्ड वर्क करने कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट वर्क वही बताया मैंने कि सारी बुक पढ़ने के चक्कर में मत रहना इस टाइम केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और शॉर्ट नोट्स बना करके उन्हें रिवाइज करो, और कुछ नहीं, जितने ज्यादा हो सके, जितनी बार रिपीट हो सके उन्हीं चीजों को करते रहो। और फॉर्मूला शीट वो उंगलियों पर होनी चाहिए, इस तरह से बार बार रट्टा मारते रहो उसका। और क्या चाहिए, ये मेजर सब्जेक्ट है, इन्हीं पे कमांड हासिल करनी थी, कमांड हो जाएगी धीरे धीरे हासिल। उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन करनी है वो अपना देख लेना बाद में। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जैसे भी कर रहे होंगे। मैंने उन बच्चों के लिए बात बताई है जो पढ़ने में थोड़ा वीक है और जिन्हें अब लगता है कि अब पढ़ लेना चाहिए, तो भाई अब पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए था सब कुछ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारी रैपिड रिवीजन की वीडियो डालने वाला हूँ मैं, अगर नहीं डली कोई वीडियो, सारी क्लास 10th की रैपिड रिवीजन की वीडियो डालने वाला हूँ। बोर्ड से पहले पहले सारा कंटेंट चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के रैपिड रिवीजन देख सकते हो। 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड भी डालने की कोशिश करूंगा। क्लास 10th के लिए तो पूरा साइंस डाल दूंगा, क्लास 12 का फिजिक्स डाल सकता हूँ भाई मैं। बाकी और रैपिड रिवीजन के लिए भाई आप और चैनल भी होंगे यूट्यूब पे, केमिस्ट्री के लिए या मैथ के लिए। फिलहाल यहाँ मैं केवल फिजिक्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डाल दूंगा। इतना स्टेप मिल जाएगा फिजिक्स से रिलेटेड की, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। बस बात है पढ़ने की। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बस अच्छे से पढ़ो, जबरदस्त तरीके से।